हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस साल 25-26 में एफवाई जैसी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। एफवाई जैसी ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट पोर्टल जो कि है www.mahafyjcadmissions.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पे आपको 2 स्टेप में अपने फॉर्म्स को भरना होगा। जो सबसे पहला स्टेप है, जैसे आप उस वेबसाइट पे जाओगे आपको वहां पर एक मेनू दिखेगा रजिस्टर और दूसरा दिखेगा लॉगिन। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हो तो आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले मेनू पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे वहां पर कुछ डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे। वो सब डिटेल्स भरने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेट करना होता है। लॉगिन आईडी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटर होता है, पासवर्ड आपको सेट करना होता है और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप आगे के फॉर्म्स को भर सकते हो। मैं थोड़ी देर के बाद इस फॉर्म को किस तरीके से भरते हैं उसका एक डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इस लॉगिन के अंदर 2 फॉर्म आपको दिखेंगे, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। ये जो फॉर्म 1 है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो फॉर्म 2 है वो आपका ऑप्शन फॉर्म है। तो इस साल के ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का ये फर्स्ट पार्ट है जो कि गवर्नमेंट पोर्टल में जाकर आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म 1 भरना है और फॉर्म 2 भरना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एंड ऑप्शन फॉर्म भरना है। इसके बाद जो बच्चे माइनॉरिटी या इन हाउस कोटा से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि अपने इन हाउस कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों को इस फॉर्म को भरने के बाद तुरंत ही उस पर्टिकुलर कॉलेज का भी फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आप किसी माइनॉरिटी कॉलेज में, फॉर एग्जांपल अगर आप गुजराती माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म के बाद और केजे सोमैया कॉलेज या एसके सोमैया कॉलेज जो कि गुजराती माइनॉरिटी का कॉलेज है उसके वेबसाइट पर जाकर उसका ऑनलाइन फॉर्म भरना भी जरूरी है। अगर आप हिंदी माइनॉरिटी के स्टूडेंट हो और आप राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस फॉर्म को भरने के बाद इन हाउस कोटा का और माइनॉरिटी कोटा का जो ऑनलाइन फॉर्म है वेबसाइट पर अवेलेबल वो भी आपको भरना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया गवर्नमेंट पोर्टल एंड सेकेंड स्टेप इस कॉलेज ऑनलाइन फॉर्म। अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर जो बच्चे इन हाउस के नहीं है या जो बच्चे माइनॉरिटी के नहीं है क्या उनको भी ये फॉर्म भरना है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सही है। आपको ये फॉर्म अभी नहीं भरना है क्योंकि चूंकि आप ऑन इन हाउस या माइनॉरिटी में नहीं आते, आपको नहीं मालूम कि आपको कौन सा कॉलेज ऑनलाइन में अलॉट होने वाला है। तो ऐसे बच्चे जो इन हाउस नहीं है, ऐसे बच्चे जो माइनॉरिटी में नहीं आते, उन बच्चों को केवल पहला जो फॉर्म मैंने बताया, ये जो गवर्नमेंट पोर्टल वाला फॉर्म है उसको ही भरना है। उसमें ही कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म में कॉलेज का लिस्ट डालना है। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होता है, जीरो राउंड जो है वो माइनॉरिटी और इन हाउस वालों के लिए है, लेकिन जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होता है तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको एसएमएस के द्वारा या तो ईमेल के द्वारा पता चलेगा कि आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैसेज आता है कि आपके ऑप्शन फॉर्म का 3rd नंबर का प्रेफरेंस रुइया कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, तो जैसे ही आपको ये मैसेज आए उसके बाद आपको रुइया कॉलेज के वेबसाइट पे जाना होगा और रुइया कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर वहां पर उनके जो एडमिशन प्रोसेस का इंफॉर्मेशन है वहां पर से आपको रीड करके उनके कॉलेज का फॉर्म भरना होगा। तो माइनॉरिटी और इन हाउस को ऑनलाइन एंड कॉलेज का अभी भरना है, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं जो इन हाउस या माइनॉरिटी में नहीं आते उनको कॉलेज का फॉर्म अभी नहीं भरना है, बस ऑनलाइन के दोनों फॉर्म भरकर लॉक करके रखना है। जब कॉलेज अलॉट होगा तभी आपको कॉलेज का फॉर्म भरना है। अब मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हमको ऑनलाइन पोर्टल में फॉर्म भरना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में आप आपका जो ब्राउजर ओपन कर लेंगे और इसमें आप जो मैंने वेबसाइट बताया था आपको महा FYJC एडमिशंस, इस लिंक को ओपन करेंगे। आई थिंक मैंने लैंग्वेज नहीं चेंज किया है। महा FYJC एडमिशंस आप देख सकते हो, आपको तुरंत वहां पर दिख जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे
ये कभी कभी कुछ सिक्योरिटी के लिए पूछता है, तो आपको आई एम नॉट अ रोबोट कर देना है, कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी यहां पर पूछ रहा है। बोट्स, ओके, okay, I'm not a robot, fine. So here this is the first link. You can see Maha FIJC admissions. Just a minute, yeah, this is the first website. You can see Maha FIJC admissions.in. ये आपका ऑनलाइन FIJC admission 25-26 का ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पोर्टल पर आप क्लिक करते हो, मैंने जैसे पहले बताया, आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एक रजिस्टर का ऑप्शन और एक लॉगिन का ऑप्शन। सिंस आप ये पहली बार लॉगिन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। सो यू कैन सी हियर दिस इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज लॉगिन। तो आप इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला है एप्लीकेंट टेंथ स्कूल एरिया। आपका जो स्कूल था वो किस एरिया से था, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कुछ डालना होगा। विद इन महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो आप विद इन महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे, और अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हैं बट आप इस साल 11th में महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे। फिलहाल आई एम कंसिडरिंग कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो विद इन महाराष्ट्र पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेंट का स्टेटस। तो 3 टाइप्स के एप्लीकेंट के स्टेटस होते हैं बच्चों। पहला होता है फ्रेशर। जिस बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम 24-25 में दी है और पहली बार 10th का रिजल्ट इस साल उनको मिला है, वो बच्चे फ्रेशर में काउंट किए जाएंगे। रिपीटर, जो बच्चे शायद पिछले साल ही 10th स्टैंडर्ड दिया था बट किसी सब्जेक्ट में नेगेटिव रिजल्ट होने की वजह से उन्होंने फिर से इस बार 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया और वो सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, और वो अगर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिपीटर में काउंट किए जाएंगे। और थर्ड है प्रीवियसली पास्ड। हो सकता है 1 साल पहले या 2 साल पहले आप में से कोई एक बच्चा पास हो चुका था 10th स्टैंडर्ड, बट कुछ कारणवश उसने FIJC में एडमिशन नहीं लिया, और या तो उसने किसी और कोर्स में चला गया और फिर से अब उसको 11th स्टैंडर्ड से शुरुआत करनी है, तो ऐसे बच्चों को प्रीवियसली पास्ड के कैटेगरी में दिए जाएंगे। यहां पर मैं एज्यूम करता हूं कि मोस्टली हम सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, तो आप फ्रेशर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आएगा 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आपका जो भी बोर्ड होगा, इफ यू बिलोंग टू स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, IGCSE, कैम्ब्रिज बोर्ड, NIOS या किसी और बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हो, तो रिस्पेक्टिव बोर्ड को आपको क्लिक करना है। आप अगर देखिए एनी अदर बोर्ड अगर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर वो एनी अदर बोर्ड का एक लिस्ट आ जाता है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है या तो टाइप करना पड़ता है कि आप किस, देखो यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा है आंध्र प्रदेश, असम बोर्ड। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हो तभी आपको ये यूज आएगा। मोस्टली यहाँ पर या तो SSC, CBSE, ICSE, IB, IGCSE, यही बोर्ड के बच्चे यहाँ पर होंगे। मेजरली यहाँ पर स्टेट बोर्ड है, तो मैं यहाँ पर SSC बोर्ड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर कुछ आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका सीट नंबर, आपका मदर नेम, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। ये पहली बार ही आपको भरना है, यही वेरीफाई करेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये आपके डेटा को वेरीफाई करेगा। एक बार ये वेरीफाई हो गया तो जब फॉर्म हम भरना शुरू करेंगे तो बहुत सारे डिटेल ऑटोमेटिकली उसके अंदर भरा होगा। तो मैं एक सैंपल आपको एक स्टूडेंट का ID डालकर बताता हूं किस तरीके से ये वर्क होता है। तो जैसा यहाँ पर एक सीट नंबर एंटर करना है, तो मैं एक स्टूडेंट का सीट नंबर यहाँ पर एंटर कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने उसका सीट नंबर एंटर कर दिया, फिर मैं उसका मदर नेम एंटर कर रहा हूं। ओके, एंड देन आई विल आस्क टू वेरीफाई द नंबर। तो इस सीट नंबर के साथ इस मदर नेम को वो वेरीफाई कर लेगा।
कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेरीफाई योर एसएससी डिटेल। तो जो स्टूडेंट का नाम है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट यादव आदित्य कुमार संजय कुमार, एप्लीकेंट की मदर का नाम है सुनीता देवी। आपसे ये पूछेगा आर यू श्योर दिस एसएससी डिटेल इज करेक्ट। हो सकता है कभी कभी कि कोई स्पेलिंग चेंजेस की वजह से, ठीक है, कोई दूसरा बच्चे का यहाँ पर डिटेल आ जाए, तो ये आपको सारी चीजें वेरीफाई करनी है। वंस इट इज वेरीफाई, आपको यहाँ पर लिखना है यस करेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ग्रीन सिग्नल आ गया है, तो मतलब आप वेरीफाई हो चुके हो। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपने किस मंथ में एग्जामिनेशन दिया था, तो आई थिंक मार्च एंड जुलाई, ये 2 एग्जामिनेशन होते हैं, तो आपने मार्च एग्जामिनेशन दिया था, तो आपको मार्च पे क्लिक करना है। ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2025 ऑलरेडी मेंशन्ड है। नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑलरेडी फेच हो चुका है। यहाँ पर है एप्लीकेंट के कुछ और डिटेल। अब ये जो भी डिटेल यहाँ पर पूछा जाएगा, इस डिटेल में जिस क्वेश्चन पे स्टार मार्क होगा, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो स्टार मार्क, यहाँ पर स्टार मार्क, वो सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना कंपलसरी है। बट जिस पर स्टार मार्क नहीं है, अगर आप उसको नहीं भी फिल करते हो तो भी फॉर्म आप आगे जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे कोई स्टार नहीं है, तो आप ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भरेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, कुछ भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना होगा। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फेवरेट गम। ये बस इसलिए कि इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाओ कभी, तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को बताकर अपने पासवर्ड को रिट्राइव कर सकते हो। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। बच्चों, पासवर्ड बनाने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो पासवर्ड के कुछ कंडीशंस होते हैं। आप सब इंस्टाग्राम फेसबुक जमाने वाले बच्चे हो, तो आई थिंक पासवर्ड कैसे सेट करना पड़ता है ये बहुत सिली क्वेश्चन होगा आपको मुझे बताना, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं। कभी भी जब आप पासवर्ड बनाओ बच्चों, तो आपको एक कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, एक स्पेशल कैरेक्टर @, ओके, एंड नंबर्स होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम अमित है, तो मैं इस तरीके से अपना पासवर्ड बना सकता हूं कि मैं ए कैपिटल ले लूं, उसके बाद मैंने एम कर दिया, ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर की जगह मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया और मैंने टी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिख दिया 1212। तो आप देख सकते हो एक कैपिटल अल्फाबेट भी आ गया, स्मॉल अल्फाबेट भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और नंबर भी आ गया। इस पासवर्ड को आपको याद रखना है। ये पासवर्ड एक बार आपको यहाँ भी एंटर करना है और एक बार यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है। इसके बाद एंटर कैप्चा, ये जो कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे आप इसको एंटर करोगे, ये फॉर्म आगे की ओर बढ़ेगा, और ये जो अभी डिसेबल दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे डिटेल्स डाले नहीं है, तो आप यहाँ पर जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हो, ये जो फॉर्म है ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। ओके, आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, एक पेज डिस्प्ले होगा यहाँ पर कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल एंड द एप्लीकेंट्स आईडी इज सो एंड सो। तो एक बड़ा सा नंबर विच स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल ए, एक ऐसा नंबर होगा A1835889, तो उस नंबर को आपको सेव कर लेना है। मोबाइल में कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो उसका पीडीएफ बना के उसको सेव लेना है। उसकी प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, बस उसको आप याद रखिए, क्योंकि लॉगिन करने के समय आपको वही आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो इसी बच्चे का सपोज मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, तो अब मुझे इसको लॉगिन करना है। सो दिस रजिस्ट्रेशन फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ वी आर गोइंग फॉर लॉगिन। तो लॉगिन के लिए एक बार फिर से मैं उसी वेबसाइट पे आ जाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा बच्चों, यू कैन सी हियर, यहाँ पर मुझे लॉगिन आईडी पूछ रहा है, जो कि पिछले वाले रजिस्ट्रेशन का लास्ट स्टेप था, जिसमें आपको स्टूडेंट आईडी मिला था और आपने पासवर्ड सेट किया था। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करोगे, फिर इस कैप्चा को एंटर करोगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन लॉगिन। अब ये डिसेबल आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटा नहीं रखा है।